23rd, the following is the balance sheet of Ravi Limited as at 31st March 2014. The adjustment दी हुई है राजू लिमिटेड टेक ओवर द कंपनी ऑन द टर्म दैट इट वुड. पहली कंडीशन दी हुई है टेक प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर डेप्रिसिएट द सेम बाई 10%. इन्वेंट्री 13,73,700. ट्रेड रिसीवेबल्स सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द 5%. टेक 12% डिवेंचर्स. एंड इसके बाद थर्ड कंडीशन लिखी हुई है कि डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय अलॉटमेंट 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at an agreed value of ₹12 each of Raju Limited and balance in cash. इसके अलावा इसमें फोर्थ एडजस्टमेंट जो लिखी है कि बियर द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इसमें बियर किए जाएंगे. किस कौन करेगा? राजू लिमिटेड जिसने परचेज किया है. इसके बाद लिखा हुआ प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे 4 लाख रुपए के, जिनको 3,60,000 में फुल सेटलमेंट कर दिया गया है. सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज टू बुक्स ऑफ रवि. अब रवि लिमिटेड के यहाँ टोटल लेजर बनाने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले इसमें निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन. देखो कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन. अब परचेज कंसिडरेशन जो निकाली गई है, इसके अंदर इसने कहा प्लांट एंड मशीनरी को इसने लिया है 10% डेप्रिसिएट. तो प्लांट एंड मशीनरी लिख लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी. और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या दे रखी है? प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू दे रखी है वो 1,70,000 रुपये की. तो 1,70,000. इस पर हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट का है? 10%. तो 10% डेप्रिसिएशन जो आएगा ये आ जाएगा 17,000. 17,000 लेस होने के बाद बचेगा 1,53,000. इसके बाद बुक में इन्वेंट्री दी हुई है 14,40,000, लेकिन इन्वेंट्री को उन्होंने लिया है 13,73,700. तो इन्वेंट्री तो इसके अंदर क्या हुआ? अब यहाँ पर इन्वेंट्रीज जो ली गई हैं वो है 13,73,700. तो इन्वेंट्री ली गई है 13,73,700 की इन्वेंट्रीज ली है. इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स लिए हैं. तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के लिए हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स. अब ट्रेड रिसीवेबल्स पर जो है 2,14,000 के हमारे पास थे, 2,14,000. इसके बाद इस पर कहा है 5% बैड डेट्स हो जाएगा. लेस कर देंगे PBD, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. कितना है? 5%. तो 5% इसका निकाल देंगे. ये हो जाएगा 10,700. अब 10,700 इसमें से लेस कर देंगे 2,03,300. इसका पूरा ग्रैंड टोटल कर देंगे. तो पूरा टोटल हो जाएगा इसका 17,30,000. ये हमारे पास टोटल नेट एसेट आ गई. अब इसमें से लेस करेंगे इन्होंने जो चीज़ लिया हुआ है. तो पेमेंट किसका कर रहे हैं इन्होंने? केवल इन्होंने टेक किया है 10% डिवेंचर. तो 10% डिवेंचर कितने रुपए के हैं? 10% इन्होंने डिवेंचर केवल लिए हुए हैं, और जिसकी कीमत यहाँ पर है 10% डिवेंचर की 3 लाख रुपए. 3 लाख रुपए की इन्होंने 10% डिवेंचर ले लिए हैं. इसको लेस करने के बाद बचेगा 14,30,000. यानी मिस्टर राजू लिमिटेड है, राजू लिमिटेड को 14,30,000 रुपये का पेमेंट करना है. ये हो जाएगी परचेज कंसिडरेशन. 14,30,000 रुपये का पेमेंट करना, जो कि परचेज कंसिडरेशन हो जाएगी. परचेज कंसिडरेशन. इसके बाद देखो परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करना है. तो डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन. डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन. अब डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन के लिए इसने क्या कहा है? इसमें देखो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन बाय अलॉटमेंट ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर.
यानी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना दिया गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर 40,000 शेयर दिए गए हैं, 40,000 शेयर एट द रुपीज़। अब इसमें कहा गया देखो 10 रुपये वाले शेयर थे लेकिन इनकी वैल्यू 12 रुपये लगाई गई है। तो जब 10 रुपये वाली वैल्यू थी इनकी तो यहाँ पर हम 10 रुपये से करेंगे, 10 रुपये ईच। जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मिला उसको प्रीमियम मानेंगे। तो 4 लाख रुपए हमारे आ जाएंगे शेयर कैपिटल में। अब आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा, 40,000 शेयर हैं, 40,000 शेयर एट द रुपीज़ 2 रुपये ईच। तो प्रीमियम हो जाएगा 80,000। अब इसके बाद क्या है, इसमें बैलेंस जो होगा पूरा वो कैश में आएगा। तो कैश पेमेंट कितना है, अब देखो इसमें कैश पेमेंट आ जाएगा, कैश पेमेंट, कैश पेमेंट जो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो हमारा जो भी बैलेंस आएगा वो कैश पेमेंट। टोटल हमें पेमेंट करना था 17,30,000 रुपये का। तो 17,30,000 में से 4,80,000 रुपये लेस कर देंगे तो ये हमारा कैश पेमेंट निकल आएगा। 17,30,000 में से 4,80,000 रुपये जो है हमारी तुम्हारी निकल जाएंगे। तो ये बचेंगे परचेज कंसिडरेशन थी 14,30,000, 14,30,000 जो थी परचेज कंसिडरेशन, उसमें से 4,80,000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9,50,000, 9,50,000। ये डिस्चार्ज ऑफ पेमेंट हो गया। इसमें 4 लाख शेयर कैपिटल के माध्यम से करना है, 80,000 रुपये सिक्योरिटी रिजर्व और 9,50,000 रुपये कैश करना है। तो टोटल 14,30,000 रुपये की परचेज कंसिडरेशन हो गई। अब इसके बाद इसमें देखो सबसे पहले इसमें जो लेजर बनेगा वो लेजर रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रवि लिमिटेड। रवि लिमिटेड हमारी ट्रांसफर कंपनी है तो उसके यहाँ लेजर बनने हैं। तो पहला लेजर होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी हमारे पास वैल्यू है इनकी बुक वैल्यू है जो एसेट की, तो एसेट पूरी डेबिट साइड में लिख देंगे बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारा प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, कॉलम हो जाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी दी रखी है 1,70,000 रुपये की। प्लांट एंड मशीनरी 1,70,000 रुपये की है। उसके बाद दिया हुआ है इन्वेंट्रीज, टू इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज दे रखी है 14,40,000, 14,40,000 ये इन्वेंट्रीज हो गई। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं, टू ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स जो दे रखे हो 2,14,000 के हैं। इसके बाद इसमें दे रखा है अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस दे रखा है। अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस को यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। इसके बाद देखेंगे इनके पास आउटसाइड लायबिलिटी क्या क्या है। अब आउटसाइड लायबिलिटी में इनके पास बाई 12% डिवेंचर, बाई 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर दे रखे हैं 3 लाख रुपए के। इसके बाद इसमें दिया हुआ है बैंक लोन, बाई बैंक लोन, और बैंक लोन जो दिया हुआ है वो है 10,000 रुपये का, बैंक लोन हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है ट्रेड पेबिल्स, बाई ट्रेड पेबिल्स, और ट्रेड पेबिल्स दे रखे हैं 4,50,000 के। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है कि ट्रांसफरी कंपनी ने इनकी तीनों एसेट ले ली हैं और उस एसेट के बदले में ट्रांसफरी कंपनी ने कितने रुपए दिए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई राजू लिमिटेड, राजू लिमिटेड। राजू लिमिटेड ने केवल 14,30,000 दिए हैं। कितने रुपए दिए, 14,30,000, और केवल राजू लिमिटेड ने डिवेंचर्स को लिया हुआ है, बाकी की लायबिलिटी नहीं ली है। जब बाकी की लायबिलिटी राजू लिमिटेड ने नहीं ली है तो इसका मतलब रवि लिमिटेड को खुद से पे करना होगा। तो ये इस लायबिलिटी को खुद से पे करेंगे, और कैसे पे करेंगे, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर इन्होंने पेमेंट कितना किया है,
बैंक लोन का पेमेंट किया है 10,000 रुपये का, और ट्रेड पेबिल का पेमेंट किया है 4,50,000। इन्होंने सेल्फ पेमेंट टोटल किया है 4,60,000। ये इनका सेल्फ पेमेंट हो गया। इसके बाद इन्होंने एक और पेमेंट किया है, इनके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है जो कि बुक्स में दी हुई है 4 लाख रुपये, 4 लाख की, मतलब 4 लाख रुपए की बुक में दी हुई है, लेकिन उसका पेमेंट इन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का किया है 3,60,000 रुपये का। अब 4 लाख के बदले में इन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना पे किया, 3,60,000, तो 40,000 का इनका प्रॉफिट हो गया। अब इनका प्रॉफिट हुआ कहाँ से है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब जितना प्रॉफिट हुआ है सिर्फ उतना अमाउंट लिखा जाएगा यहाँ पर। कितना प्रॉफिट हुआ है, 40,000 रुपये, क्योंकि इन्होंने खुद से पेमेंट किया है। जब पेमेंट के प्रेफरेंस होल्डर बनाएंगे तो उसमें जो है दिखाएंगे कि पेमेंट कितना क्या किया गया, तो वहाँ से 40,000 रुपये जो हमारा निकल के आया है, तो एक प्रकार का प्रॉफिट हो, क्योंकि पैसा हमारे पास कितना था, 4 लाख पे करना, पे कितना किया है, 3,60,000 रुपये, तो 40,000 रुपये का एक प्रकार से प्रॉफिट हो गया इनको, इसको रवि लिमिटेड को। अब इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर प्रॉफिट या लॉस आ सकता है, दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का ज्यादा होगा उसको लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ज्यादा किस साइड का है, समथिंग जो है, अब इसमें देखो टोटल किस साइड का ज्यादा है, 1,70,000। डेबिट साइड का टोटल तुम्हारा ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल कितना है, 22 लाख। डेबिट साइड का टोटल है तुम्हारा 22 लाख 84,000। डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 22 लाख 84,000, और क्रेडिट साइड का टोटल है 22 लाख 30,000। तो जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, होल्डर्स अकाउंट कितने रुपए, 54,000। अब ये 54,000 का इनको क्या हो गया, लॉस। अब देखो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट के बाद में दूसरा जो अकाउंट बनता है वो ट्रांसफरी कंपनी का बनता है। ट्रांसफरी कंपनी कौन है, राजू लिमिटेड। तो यहां पर हो जाएगा राजू लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ रवि लिमिटेड। अब रवि लिमिटेड के यहाँ राजू लिमिटेड का अकाउंट बनेगा। तो राजू लिमिटेड का अकाउंट कैसे बनेगा, राजू लिमिटेड के अकाउंट में जितना भी हम डिस्चार्ज करते हैं सिर्फ उसी का रहेगा, कॉलम उसी प्रकार से बनेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में राजू लिमिटेड का नाम लिखा गया है। नाम कहाँ लिखा गया है, रियलाइजेशन अकाउंट में राजू लिमिटेड का नाम क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन के नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपया, 14,30,000। अब 14,30,000, इसके बाद क्या होगा, अब इन्होंने क्या किया है, पेमेंट लिया है राजू से। अब राजू से पेमेंट आया है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करना होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर जब लिखेंगे तो यहाँ पर कैसे कैसे पेमेंट हुआ है, शेयर इन राजू लिमिटेड। तो शेयर में इन्होंने पेमेंट किया है 4 लाख रुपए का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो इसमें इन्होंने पेमेंट किया है 80,000 रुपए का। बाकी इन्होंने कैश का पेमेंट किया है, कैश में कितना दिया है, 9,50,000। टोटल आ गया 14,30,000। ये हो गया ट्रांसफरी का अकाउंट, 14,30,000। ये ट्रांसफरी कंपनी का अकाउंट हो जाएगा। अब देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट।
क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रवि लिमिटेड। अब रवि लिमिटेड के यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बने क्योंकि इन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट भी सेल्फ किया हुआ है। तो सबसे पहले इनके पास प्रेफरेंस शेयर थे कितने, तो 22 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो इनके पास थी वो थी 4 लाख रुपए की। तो सबसे पहले उसको क्रेडिट साइड में अमाउंट उसका लिख देंगे। इसके बाद इन्होंने पेमेंट जितना किया है तो इन्होंने टू बैंक अकाउंट का है, इन्होंने 3,60,000 रुपए का इन्होंने पेमेंट किया है। अब 4 लाख रुपए का पेमेंट करना था, 3,60,000 का पेमेंट किया तो 40,000 का इनको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो वो रियलाइजेशन में ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। ये इसका बन गया 4 लाख रुपए से प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इसके बाद देखो बैंक अकाउंट इसलिए बनाया गया क्योंकि इन्होंने खुद से पेमेंट कुछ किया है, ठीक है। बैंक अकाउंट इसलिए बनेगा क्योंकि इन्होंने खुद से कुछ पेमेंट किया है। तो बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रवि लिमिटेड। अब रवि लिमिटेड के यहाँ बैंक अकाउंट बनाएंगे इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद से पेमेंट किया है। अब खुद से कितना पेमेंट किया है वो लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने खुद से पेमेंट किया रियलाइजेशन अकाउंट में, तो यहाँ आ जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट में इन्होंने पेमेंट किया था 4,60,000 रुपये का। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर करके आया। दूसरा इन्होंने अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट किया, तो बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पेमेंट कितना किया इन्होंने, 3,60,000 का पेमेंट किया है। टोटल कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 4 3 7 8,20,000। तो टोटल इन्होंने पेमेंट अपनी तरफ से इन्होंने किया है 8,20,000 रुपये का। अब 8,20,000 रुपये जो इन्होंने पेमेंट किया है तो इसके बदले में ये पैसा जाएगा कहाँ, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी तो उसको लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट पूरा आ जाएगा 8,20,000 रुपये। अब इसमें लास्ट अकाउंट बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जो बनेगा इसमें कोई बैलेंस नहीं निकलता, दोनों साइड का टोटल अगर तुम्हारा इक्वल है तो इसका ना तुमने क्वेश्चन पूरा सही लगाया हुआ है। इन द बुक्स ऑफ रवि लिमिटेड। अब सबसे पहले इसमें क्या आएगा, देखो जो हमारे पास बैलेंस लायबिलिटी बची हुई है उसको लिखेंगे। तो हमारे पास लायबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, रवि के पास 13 लाख रुपए का है, तो वो लिख देंगे बाई इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि है 13 लाख रुपए का। इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी 13 लाख रुपए की, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो कि डेबिट है, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कितना दिया हुआ है, 6,21,000। अब इसके बाद जो है इसमें लिखा हुआ है एक आइटम और बच गई है, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस एसेट में दिया है तो वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू, किस नाम से है ये, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब ये हो जाएंगे कितने रुपए दिए, 15,000 रुपए के, ये आ गया। इसके बाद में अब हम रियलाइजेशन अकाउंट से चलते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में इक्विटी शेयर होल्डर के नाम से लिखा गया था क्रेडिट साइड में, उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर करके लाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 54,000। ये हो गया। इसके बाद में यहाँ होने के बाद में फिर हम अगले अकाउंट में आएंगे
तो हमने बताया कौन सा अकाउंट बनाया था, रवि लिमिटेड, राजू लिमिटेड का। राजू लिमिटेड में भी इक्विटी शेयर होल्डर लिखा हुआ है, तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर किस साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो वो भी यहाँ पर किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू, किस नाम से था, राजू लिमिटेड। अब राजू लिमिटेड में जो था वो कैसे था, तो यहाँ पर लिखा हुआ था शेयर थे, शेयर इन राजू लिमिटेड 4 लाख रुपए, एसपीआर था, एसपीआर दिया हुआ 80,000 रुपए, और कैश है, कैश दिया हुआ है 9,50,000 रुपए, इतना दिया हुआ है। इसके बाद हमने बनाया प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में किसी प्रकार का हमारा इक्विटी शेयर में कुछ आना नहीं है। फिर हमने उसके बाद दूसरा एक अकाउंट बना रखा है इसमें, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में इक्विटी शेयर होल्डर के नाम से डेबिट बैलेंस निकला है, तो यहाँ पर क्रेडिट में हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। कितने रुपए हो जाएंगे, 8,20,000। अब ये जो 8,20,000 इनका टोटल कर लेंगे कि टोटल जो दोनों साइड का है वो बराबर रहना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ आता है, बैलेंस कुछ निकल कर आता है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है, 20,000। अब इसका टोटल करेंगे, $21,20,000 दोनों साइड का टोटल आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारा जो है अब तक के लेजर सारे सही हैं। अब इसके बाद आएगी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजू लिमिटेड, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजू लिमिटेड। अब राजू लिमिटेड का जर्नल एंट्री करेंगे, ये तो हो गया इसका कॉलम। जनरल की कॉलम तो बताएंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहली एंट्री होगी, इनको पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है, जिस कंपनी को इन्होंने खरीदा है। अब इनका नेचर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखना होता है नेचर इनका क्या है। तो लिखा हुआ है नेचर परचेज का है। नेचर कौन सा है, परचेज का है। तो नेचर ऑफ परचेज के अंदर जब आएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर पहली एंट्री जो होगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर कंपनी ऑफ रवि लिमिटेड। अब रवि लिमिटेड को पैसे देने इनको कितने, 14,30,000 14,30,000 का इन्हें पेमेंट करना है। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज कंसीडरेशन ड्यू, परचेज कंसीडरेशन ड्यू टू रवि, ठीक है। अब रवि को देना है पैसे इन्हें, लेकिन किस बात के, क्योंकि रवि का इन्होंने बिजनेस परचेज किया है। क्या क्या लिया है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और इन्होंने केवल डिवेंचर का पेमेंट करना है। तो 12% डिवेंचर अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट, बिजनेस परचेज अकाउंट। अमाउंट भी करेंगे, पहला अमाउंट था 1,53,000 जो परचेज कंसिडरेशन निकालते समय अमाउंट लिखे गए हैं, उन अमाउंट को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये कितना था, 13,73,700। इसके बाद जो हमारे पास निकल कर आई थी 2,03,300, और डिवेंचर जो थे वो है 3 लाख रुपए के। परचेज कंसिडरेशन बना था 14,30,000। नरेशन क्या होगा, बी वेरियस
एसेट एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, ये हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब इसके बाद इसमें देखो वो दो एंट्री होंगी। अब इसके बाद पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट के लिए एंट्री क्या करेंगे, लिक्विडेटर कंपनी ऑफ रवि लिमिटेड डेबिट टू। अब पेमेंट कैसे कैसे किया गया पूरा यहाँ पर लिखना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इक्विटी शेयर कैपिटल के माध्यम से तुमने पेमेंट दिया है 4 लाख रुपए का। टोटल तुमको पेमेंट कितना देना है, 14,30,000, जिसमें से 4 लाख रुपए तुमने दे दिए शेयर कैपिटल के माध्यम से। फिर इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के माध्यम से तुमने 80,000 रुपए का पेमेंट किया हुआ है। बाकी का कैश के नाम से किया है, कैश अकाउंट, ये हो जाएंगे 9,50,000। टोटल ये पेमेंट हो गया। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज कंसीडरेशन पेड या मेड भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद देखो राजू लिमिटेड ने रवि लिमिटेड के कुछ 16,000 रुपए के एक्सपेंसेस थे, तो उनको राजू लिमिटेड ने भी लिए हैं। तो जो एक्सपेंसेस की एंट्री तो क्या लिखेंगे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट। अब 16,000 रुपए का पेमेंट कर दिया इन्होंने, ये 16,000 का पेमेंट हो। इसको बैंक और कैश किसी नाम से भी लिख सकते हैं, बैंक और कैश अकाउंट। 16,000 का पेमेंट हो गया, तो नरेशन हो जाएगा बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब देखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हुआ, वैसे तो हम इसको राइट ऑफ कर लेते हैं प्रीमियम वगैरह, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो राइट ऑफ कैसे करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, नेचर हमारा बिजनेस का कैसा था, नेचर था हमारा मर्जर का। जब मर्जर का नेचर ऑफ परचेज था, नेचर इसका कौन सा था, परचेज का था। परचेज के नेचर के हिसाब से जो एक्सपेंसेस इनके हुए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट में शो करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जब राइट ऑफ करेंगे एक्सपेंसेस को, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 16,000 रुपए। अब यहां पर नरेशन इसका क्या होगा, बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कंसीडर्ड इनटू गुडविल, कंसीडर्ड एज गुडविल। ये हो जाएगा नरेशन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।